आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ हैदराबाद की नहीं बल्कि हम सबकी सांसों से जुड़ी है। ये है तेलंगाना का जंगल कांड। सोचिए, एक हरा भरा जंगल जहां मोर नाचते हैं, हिरण दौड़ते हैं और 400 एकड़ में फैली प्रकृति की खूबसूरती बसती है। और फिर अचानक बुलडोजर आते हैं, पेड़ कटते हैं और वो सारी हरियाली मिट्टी में मिल जाती है। क्यों? विकास के नाम पर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सचमुच विकास है या हमारी आने वाली पीढ़ियों का विनाश? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। हैदराबाद के पास कांचा गचिबोवली का जंगल कोई साधारण जगह नहीं है। ये 400 एकड़ का एक ऐसा इलाका है जो जैव विविधता का सोना है। यहाँ 233 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां हैं, 46 तरह के सरीसृप और 72 प्रकार के पेड़। यहाँ तक कि एक खास मकड़ी मुर्रिसिया हैदराबादेंसिस सिर्फ यहीं पाई जाती है। 3 झीलें, पीकॉक लेक, बफेलो लेक और एक तीसरी, इस इलाके को पानी का आधार देती हैं। और ये जंगल मांझीरा नदी के बेसिन का सबसे ऊंचा हिस्सा है जो हैदराबाद को बाढ़ से बचाता है और पीने का पानी देता है। लेकिन ये सब अब खतरे में है। क्यों? क्योंकि सरकार ने यहां आईटी पार्क बनाने का प्लान बना लिया। सैटेलाइट इमेज देखिए। 28 मार्च को ये जंगल हरा भरा था और फिर सिर्फ 5 दिन बाद 2 अप्रैल को ये लगभग गायब हो गया। 50 से ज्यादा बुलडोजर रात दिन लगे रहे। मोरों की चीखें, वन्यजीवों का दर्द सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन क्या सरकार को ये दिखाई दिया? नहीं। अब सरकार का पक्ष सुनिए। तेलंगाना सरकार कहती है कि ये जमीन कांचा पोरंबोक है, यानी बंजर या चरागाह। उनका दावा है कि ये कभी जंगल के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं था। प्लान ये है कि यहाँ आईटी पार्क बनेगा, 50,000 करोड़ का निवेश आएगा और 5 लाख नौकरियां मिलेंगी। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन थोड़ा गहराई में जाएं। क्या इसके लिए 400 एकड़ जंगल को खत्म करना जरूरी था? और अगर ये बंजर जमीन थी, तो फिर सैटेलाइट इमेज में इतनी हरियाली कहां से आई? सच तो ये है कि ये जंगल हैदराबाद के फेफड़े हैं। इसे काटने से तापमान 1 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। और पानी की कमी, वो तो बोनस में मिलेगी। हैदराबाद पहले से ही प्रदूषण और गर्मी से जूझ रहा है। ऐसे में जंगल काटना कितना समझदारी भरा कदम है। और ये 5 लाख नौकरियां, क्या इसके लिए कोई ठोस प्लान है या बस हवा में तीर छोड़ा गया है? सरकार कहती है कि मशरूम रॉक जैसे ढांचों को बचाया जाएगा। लेकिन एक जंगल को काटकर एक पत्थर को बचाने का क्या मतलब? अब आते हैं असली हीरो पर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र। जैसे ही बुलडोजर जंगल में घुसे, छात्र सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में तख्तियां थीं, जंगल बचाओ, हैदराबाद बचाओ। उनका कहना था कि ये सिर्फ पेड़ नहीं, उनका भविष्य है। लेकिन पुलिस ने क्या किया? लाठियां चलाईं, आंसू गैस छोड़ी। फिर भी छात्र नहीं झुके। एक छात्रा ने कहा, हम यहाँ अपने लिए नहीं, उन पक्षियों के लिए लड़ रहे हैं जो बेघर हो गए। सोशल मीडिया पर सेव कांचा फॉरेस्ट ट्रेंड करने लगा। बॉलीवुड सितारों से लेकर आम लोगों तक सब इस लड़ाई में शामिल हुए। लोगों का गुस्सा रंग लाया। 2 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट ने पेड़ काटने पर रोक लगाई। फिर 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और सख्त ऑर्डर दिया, जंगल में कोई हरकत नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार से पूछा, इतनी जल्दी क्या थी? ये एक छोटी जीत थी, लेकिन सवाल बाकी है। क्या ये जंगल हमेशा के लिए बचेगा? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब विकास के नाम पर प्रकृति को कुर्बान किया गया। लेकिन हर बार यही सवाल उठता है, क्या हम सचमुच तरक्की कर रहे हैं या खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं?
कांचा गचिबोवली को काटने से न सिर्फ जैव विविधता खत्म होगी, बल्कि हैदराबाद की हवा, पानी और मौसम पर भी असर पड़ेगा। और सरकार, वो कहती है कि ये उसकी जमीन है। ठीक है, लेकिन क्या वो भूल गई कि ये धरती सबकी है? छात्रों ने जो लड़ाई शुरू की, वो सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी है। तो अब क्या करें? पहला कदम है जागरूकता। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी आवाज उठाइए। दूसरा, अपने आसपास की हरियाली को बचाइए। और तीसरा, सरकार से सवाल पूछिए, विकास का मतलब विनाश क्यों? कांचा गचिबोवली अभी जिंदा है, लेकिन इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। एक संदेश, दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई है। ये हम सबके लिए एक चेतावनी है। अगर आज हम चुप रहे, तो कल हमारे पास न जंगल बचेगा, जस्टिस न B.R. साफ गवई हवा। और ऑगस्टीन जॉर्ज तो मसीह सोचिए, ने कहा, बोलिए ये और बहुत कदम गंभीर उठाइए। मामला है। कानून को मुझे अपने हाथ कमेंट में नहीं बताइए कि लिया जा आप सकता। इस बारे में कोर्ट क्या ने आदेश सोचते दिया हैं। कि अगले आदेश तक साइट पर और पहले से हाँ, मौजूद इस चैनल पेड़ों को की सुरक्षा सब्सक्राइब छोड़कर करना न किसी भूलें, भी तरह ताकि हम ऐसे मुद्दों पर साथ मिलकर बात कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जंगल बचाओ, खुद को बचाओ। नमस्ते।